नमस्ते बच्चों। तो आज एनटीए ने नीट का लेवल वापस थोड़ा अप किया है। आज का जो पेपर है केमिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ, ओवरऑल फिजिक्स और बायोलॉजी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। केमिस्ट्री का जो पेपर है वो मॉडरेट पेपर था। अगर मैं बात करूँ इनऑर्गेनिक की, तो इनऑर्गेनिक का पोर्शन जो है वो ईजी था। फिजिकल और ऑर्गेनिक से बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे। जो एवरेज बच्चा है उसको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन जो बच्चा अच्छा पढ़ा है, जिसने पूरी साल मेहनत की है और कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से समझा है, उसके लिए पेपर अच्छा था। ठीक है, तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन जो है आपके सामने नीट का मैं आपके लिए लेके आया हूँ। इसमें टोटल 45 के 45 क्वेश्चन का आपको पूरा डिस्क्रिप्टिव सॉल्यूशन मिलने वाला है। वीडियो को लास्ट तक देखें, सारे क्वेश्चन को एनालाइज करें। 100% गारंटी के साथ कह रहा हूं कि पूरा का पूरा पेपर जो है वो बिल्कुल सटीक आंसर हैं। आप इसको एनटीए की जो आंसर सीट आएगी उससे मैच कर सकते हैं। शुरू करते हैं। क्वेश्चन अगर हम देखें पहला, तो पहला क्वेश्चन जो है वो इनऑर्गेनिक से आपसे पूछा गया था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से, जिसमें बोला गया कि मैच द फॉलोइंग, यानी मैच करने थे आपको। तो यहाँ पर अगर देखें कि PtCl2 NH3 ये स्क्वायर प्लेनर इसकी ज्योमेट्री होगी। CONH3 6 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा। NaCl4 2- टेट्राहेड्रल होगा। FeCO5 ट्रायगोनल बाइपिरामिडल होंगे, है ना। मैंने इसके ओवरऑल आंसर लिखे हैं, तो आपके पास जो भी सेट था उसके अकॉर्डिंग आप मैच कर लें। सेकंड हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की। तो कैलकुलेट EMF ऑफ द हाफ सेल गिवन बिलो। एक आपको हाफ सेल दे रखा है प्लेटिनम हाइड्रोजन का। तो इसका सॉल्यूशन अगर हम देखें तो यहाँ पर आप देखो कि रिएक्शन को देखो तो H2H+ में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसके लिए जो इक्वेशन बनेगी H2 कन्वर्ट्स इनटू H+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, N की वैल्यू 2 है। और आपको प्रेशर यहाँ पर दे रखा है 2 atm और हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन देखिए 0.02। तो आपने नेक्स्ट इक्वेशन पढ़ी है E0 - 0.059/n log QC। N की वैल्यू 2 आ जाएगी। log QC में आप H+ प्रोडक्ट को ऊपर रखेंगे, यहाँ पर कॉफिशिएंट को स्क्वायर में लगाएंगे और प्रेशर ऑफ H2 नीचे रखेंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आएगा 0.109। तो इसका आंसर जो है वह 0.109। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास है ये भी न्यूमेरिकल है, फिजिकल से अगेन, और यह है आपका इक्विलिब्रियम का। ये बोल रहा है कि 298 केल्विन अ सर्टेन बफर सॉल्यूशन कंटेन्स इक्वल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ X- एंड HX, KB फॉर X- is 10⁻⁻10। इसका pH क्या होगा? तो बफर सॉल्यूशन का pH कैसे निकालते हैं? इसके लिए हमने पहले Ka इंटू KB का फॉर्मूला लगा लिया। आपको KB गिवन है 10⁻10, KW आपको पता है 10⁻14 होता है, तो Ka निकल जाएगा 10⁻14 अपॉन 10⁻10 यानी 10⁻4। फिर pKa का फॉर्मूला हमने बफर सॉल्यूशन में पढ़ा था। ठीक है, तो pK जो है ये क्या होगा बेटा, -log 10⁻4। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपका 4, क्योंकि K निकाल लिया तो pK निकालना है। बफर का pH क्या होता है एसिडिक बफर का? pKa प्लस log X- अपॉन HX। X- और HX दोनों की कॉन्सेंट्रेशन इसने बोला है कि सेम है। अगर आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो इसने बोला है कि इक्वल कॉन्सेंट्रेशन है दोनों की। तो इक्वल कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होगा कि दोनों ही 1 हो जाएंगे, तो log 1 की वैल्यू 0 होती है, आंसर आ जाएगा आपका 4। तो इसका आंसर जो है आपका क्या है बेटा, 4 है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई रिएक्शन फॉर विच Kp इज नॉट इक्वल टू Kc। तो यहाँ पर एक ही इक्वेशन ऐसी है N2 + 3H2, जहाँ पर आप देखेंगे कि Kp Kc का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, Kp = KcRT डेल्टा N। ठीक है, तो जहाँ पे डेल्टा N 0 आएगा वहाँ पर दोनों इक्वल होते हैं, लेकिन इस रिएक्शन में डेल्टा N 0 नहीं आएगा, 2 - 4 - 2 आएगा, यानी यहाँ पर Kp और Kc इक्वल नहीं होंगे। तो ये जो इक्वेशन है ये इसका सही आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 में इसने बोला कि एक रिएक्शन है, ग्राफ आपको दे रखा है कॉन्सेंट्रेशन और टाइम के बीच में, जिसका स्लोप बताया कि -K के इक्वल है, और आपसे पूछा था कि कौन सा ऑर्डर है। तो ये नेगेटिव स्लोप जो आता है बेटा, ये किसका आता है? ये आता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो इसका आंसर जो है वो है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट आपके पास है कंसिडर, एक रिएक्शन आपको दी है 2A + B गिव्स राइज टू 2D। डेल्टा U आपको दे रखा है, डेल्टा S आपको दे रखा है, और डेल्टा G आपको निकालना और स्पॉन्टेनिटी बतानी है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये फॉर्मूला हमारे पास होता है डेल्टा G कैलकुलेट करने के लिए, डेल्टा H - T डेल्टा S, डेल्टा G नॉट निकालना है तो सब नॉट हो जाएंगे। डेल्टा H जो है डेल्टा U और डेल्टा H लगभग सेम है, इसका 10 दिया हुआ है, टेम्परेचर आपको 298 दिया हुआ है, और डेल्टा S नॉट आपको -44 जो है वहाँ पे किस में दिया बेटा, ये आपको दिया हुआ है जूल पर केल्विन में। इसको आप किलो जूल में कन्वर्ट कर लें,
10⁻³ से मल्टीप्लाई करके, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा पॉजिटिव में 0.63 और डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब कि रिएक्शन कैसी होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। ठीक है, नेक्स्ट आप देखें तो नेक्स्ट भी न्यूमेरिकल है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, एक एक्सप्रेशन आपको दे रखा है रेट कांस्टेंट के लिए, log k इक्वल्स टू 14.34 माइनस 1.25 इंटू 10⁴ डिवाइडेड बाई t, और एक्टिवेशन एनर्जी आपसे पूछ रहा है किलो कैलोरी पर मोल में। तो यहाँ पर आप अगर देखें तो एक हमने एक्सप्रेशन पढ़ा था log k इक्वल्स टू log a माइनस c अपॉन RT अरेनियस इक्वेशन में। इस इक्वेशन में log k जो है log a 14 माइनस 34 हो गया, इसको कंपेयर करेंगे तो EA अपॉन R जो है ये आपका हो जाएगा 1.25 इंटू 10⁴। तो E अपॉन R आ गया 1.25 इंटू 10⁴, तो EA क्या निकलेगा बेटा, इसको R से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर आपको कैलोरीज में दे रखा, तो R की वैल्यू कैलोरीज में लगभग 2 होती है, तो 1.25 को 2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2.5 इंटू 10⁴ कैलोरी मोल इनवर्स। ऑप्शन किलो कैलोरी में दे रखे हैं तो ये आ जाएगा आपका 25 किलो कैलोरी मोल इनवर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द रिएजेंट दैट रिड्यूस नाइट्राइल्स टू प्राइमरी अमाइंस, है ना। नाइट्राइल्स को प्राइमरी अमाइंस में कन्वर्ट करने के लिए कौन कौन से रिएजेंट्स काम में आते हैं। तो यहाँ पर आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, स्टेनम प्लस HCl और निकल, ये तीनों ही नाइट्राइल्स को प्राइमरी अमाइंस में कन्वर्ट करने के लिए आते हैं। ये NCERT से डायरेक्ट पूछा क्वेश्चन है ऑर्गेनिक का। करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ DNA, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि DNA के रिगार्डिंग कौन से ऑप्शंस करेक्ट हैं। यहाँ पर मैंने कंप्लीट इनके ऑप्शन नहीं लिखे हैं, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। पहला इसने जो बोला है, पहला जो इसने ऑप्शन बोला है, ये क्या बोला बेटा, एक मिनट में क्वेश्चन निकाल लेता हूं। पहले इसने बोला है DNA possesses a double strand helix structure and contains thymine as one of the 4 bases। पहला ही सही है, बाकी आगे के सारे DNA possesses single strand helix structure बिल्कुल गलत है, RNA possesses double strand helix structure बिल्कुल गलत है, RNA possesses single strand helix structure contains thymine as one of the 4 bases। थाइमिन नहीं होता बेटा, यूरेसिल होता है, सबको पता है। ठीक है, नेक्स्ट बोला है करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 55 बोला है कि लेसने टेस्ट जब करते हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उसको किससे किस में कन्वर्ट करते हैं, तो ये आपका है कि कोवलेंट से आयनिक में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट आपका है सॉल्ट प्लस डाइल्यूट H2SO4। एक सॉल्ट है, उसको जब डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्शन कराते हैं तो कलरलेस वेपर्स निकलती है जिनमें से विनेगर की स्मेल आती है। विनेगर की स्मेल, विनेगर मतलब क्या है, एसिटिक एसिड, और ये जो है ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। तो ब्लू लिटमस को रेड करने का मतलब बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया, सीधे सीधे बेसिक क्वेश्चन है कि एसिड जो है वो ब्लू को रेड कर देते हैं, यानी कि एसिटेट आयन इसका आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि ClF3 के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। तो ClF3 के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, तो ClF3 के बारे में पहला इसने बोला इट हैज टी शेप ज्योमेट्री, बिल्कुल सही है, विथ 3 लोन पेयर्स, गलत है। अगर आप देखेंगे तो ClF3 में क्या होता है बेटा, ClF3 में 3 बॉन्ड पेयर होते हैं, 2 लोन पेयर होते हैं। तो सीधे सीधे ऑप्शन की बात कर लेते हैं, 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर वाला ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद मैच द कॉलम आपको गिवन है, मैच द कॉलम आपको गिवन है, और मैच द कॉलम में आपको पहला देखा है PTNS3 का होल ट्वाइस Cl2, तो ये सिस और ट्रांस यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। COEN होल थ्राइस बाइडेंटेड लिगेंड है 3, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। NH3 NO2 Cl2, यहाँ पर NO2 आ गया मतलब कि एम्बिडेंटेड लिगेंड आ गया, तो ये लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करेगा। यहाँ पर 6 वाटर मॉलिक्यूल्स और 3 क्लोरीन आ गए, वाटर अंदर बाहर एक्सचेंज होंगे, नंबर ऑफ वाटर चेंज होगा तो हाइड्रेट आइसोमेरिज्म होगा। ठीक है, उसके बाद आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला कि नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड X। अब इसमें बच्चों ने मिस्टेक की होगी 100%, क्योंकि यहाँ पर इसने है ना नंबर ऑफ क्लोरीन एटम दे रखा है पहले से ही, 6Cl2 दिया है पहले वाले में। 6Cl2 का मतलब क्या हुआ कि अगर आप 6Cl2 से रिएक्शन करा रहे हो, इसका मतलब कि यहाँ पर एक्सेस में आपने Cl2 ले लिया है, लेकिन एनहाइड्रस AlCl3 है, मतलब केवल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा और 6 के 6 क्लोरीन डिस्प्लेस हो जाएंगे और प्रोडक्ट बनेगा हेक्साक्लोरोबेंजीन। और जब यही रिएक्शन यूवी रेज में कराएंगे तो वहाँ पर एडिशन रिएक्शन होगा और 6 के 6 क्लोरीन डिस्प्लेस होकर बनाएंगे बेंजीन हेक्साक्लोराइड, यानी दोनों में ही 6 क्लोरीन होंगे। यानी इसका जो ऑप्शन है उसमें 6 और 6 वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा।
नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आइडेंटिफाई द करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द गिवन ऑप्शंस। तो स्टेटमेंट क्या गिवन है आपके पास, स्टेटमेंट मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। स्टेटमेंट, ये क्वेश्चन कहाँ गया, हाँ पहले बोल रहा कि फॉस्फोरस, आर्सेनिक एंड एंटिमनी शो कैटेनेशन प्रॉपर्टी। इनकरेक्ट बता रहे हैं आपको। तो फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटिमनी इनमें कैटेनेशन होता है, बिल्कुल होता है, बहुत कम होता है लेकिन होता है। ट्राइफिनाइल फॉस्फिन एंड ट्राइफिनाइल आर्सेनिक फॉर्म्स डी पाई बॉन्ड्स, बिल्कुल बना सकते हैं, दोनों के पास वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं, डी ऑर्बिटल होते हैं। नाइट्रोजन कैन फॉर्म डी पाई पी पाई बॉन्ड विद ऑक्सीजन, ये गलत है। नाइट्रोजन कभी भी, नाइट्रोजन पी पाई बॉन्डिंग कर सकता है लेकिन पी पाई बॉन्डिंग नहीं कर सकता है, यानी कि जो ऑप्शन है आपका नाइट्रोजन कैन फॉर्म डी पाई पी पाई बॉन्ड, ये वाला करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो था बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। आपको 500 जूल एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है और वर्क ऑफ 200 जूल डन हो रहा है। तो हीट एब्जॉर्ब्ड, वर्क डन बाय द सिस्टम, है ना, वर्क डन बाय द सिस्टम। बाय द सिस्टम में W आपका नेगेटिव हो जाएगा, हीट एब्जॉर्ब में Q आपका W हो जाएगा, Q आपका जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। और फॉर्मूला आपको पता है डेल्टा U इक्वल्स टू Q माइनस W, यानी कि ऑप्शन जो है आपका 300 जूल वाला करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट आप बात करें कि कंपाउंड है C8H8O, ये पॉजिटिव D4 DNP टेस्ट देता है। इसका मतलब या तो ये एल्डिहाइड है या कीटोन है। नेगेटिव फेलिंग टेस्ट देता है, मतलब ये एल्डिहाइड तो नहीं है, कीटोन है। ड्रेस्टिक ऑक्सीडेशन पे ये Q बनाता है और Q जो है वो एक एरोमेटिक एफर्वेसेंस देता है NaHCO3 के साथ। इसका मतलब क्या हुआ कि सीधी सिंपल सी बात है, अगर मैं बात करूं कि कीटोन है तो मतलब 8 कार्बन वाला कीटोन ये बन रहा है, ये ऑरेंज पीपीटी देगा। इसकी रिएक्शन अगर आप ड्रास्टिक कंडीशन में ऑक्सीडेशन कराओगे तो बेंजोइक एसिड बनेगा। बेंजोइक एसिड का सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन कराओगे तो सॉल्ट बनेगा और साथ में CO2 रिलीज होगी, उसकी एफर्वेसेंस प्रोड्यूस होंगी। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है करेक्ट IUPAC नेम ऑफ द प्रोवाइडेड ब्रांच्ड एल्केन स्ट्रक्चर। बहुत सिंपल सा था, सीधी सीधी चेन आ रही है ना। ये बेसिक क्वेश्चन ऑर्गेनिक से है और यहाँ से देखें तो आप तो 1 2 3 नंबर पे इथाइल आ रहा है, 5th नंबर पे मिथाइल आ रहा है, तो 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं 65 की। इसमें बोला कि प्रोपेन 1ऑल को PCl3 से रिएक्शन करा रहे हैं तो X बन रहा है, एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन करा रहे हैं तो Y बन रहा है, Y को HBr से किसी पेरोक्साइड में रिएक्शन करा रहे हैं तो Z बन रहा है, तो X और Z पहचानो। तो सीधी सी बात है कि प्रोपेनॉल को अगर PCl3 से रिएक्शन कराएंगे तो हेलोएल्केन बनेगा, एल्कोहलिक KOH से डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। HBr पेरोक्साइड की प्रेजेंस में कराएंगे तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा और 1 ब्रोमोप्रोपेन बनेगा। ठीक है, 1 ब्रोमोप्रोपेन बनेगा। नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन 66, 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ CO2 गैस ओवर हॉट कोक यील्ड्स 1.4 डेसीमीटर क्यूब मिक्सचर एट STP, तो कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर इज। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये बोल रहा है कि CO2 को कोक से रिएक्शन करा रहे हैं, है ना। तो CO2 जब कोक क्या का मतलब क्या हुआ, कार्बन, इससे रिएक्शन करेगा तो 2 मोल्स बनेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड के। अगर स्टार्टिंग में इसका 1 मोल है और रिएक्शन नहीं करे तो इसके 0 मोल है। कुछ टाइम बाद इसमें से X मोल निकल गए, इसके 2X मोल बन गए। टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, तो 1 - X + 2X, इसका आपको दे रखा है कि 1.4 होगा, टोटल जो है 1.4 है। तो हम x निकाल लेते हैं, 1 + x = 1.4, x = 1.4 - 1 यानी 0.4। अगर x 0.4 है तो CO2 क्या निकलेगा बेटा, 1 - x यानी 1 - 0.4 0.6, और CO क्या निकलेगा 2x यानी 2 × 0.4 यानी 0.8, यानी कि आप देखें तो 0.8 एंड 0.6 जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 67 बहुत बेसिक क्वेश्चन था, है ना, स्ट्रक्चर ऑफ केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर से, चैप्टर नंबर 4। ऑक्सीजन एटम में फॉर्मल चार्ज निकालना है। तो यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर पहले ऑक्सीजन को आपने केवल 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन कम है, +1, इसमें पूरे 6 हैं 0, इसमें 1 ज़्यादा है -1। ठीक है, उसके बाद है मैच लिस्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये बहुत आसान क्वेश्चन था, सीधे सीधे बेसिक क्वेश्चन पूछा है। यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट, तो 0 ऑर्डर का यूनिट क्या होता है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, फर्स्ट ऑर्डर का सेकंड इनवर्स, सेकंड ऑर्डर का मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स, थर्ड ऑर्डर का मोल -2 लीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स। ठीक है, तो सीधे सीधे क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग मेटेलिक करेक्टर, ये भी बेसिक क्वेश्चन था।
सबसे ज़्यादा बेसिक, सबसे ज़्यादा मेटलिक कौन होगा बेटा? सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर बेरिलियम, फिर सिलिकॉन और सबसे कम फॉस्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपका न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल है आपका फर्स्ट चैप्टर से, मोल कॉन्सेप्ट से। इसमें पूछ रहा है कि 5.4 ग्राम यूरिया में कितने हाइड्रोजन एटम होंगे। तो सीधी बात है कि यूरिया का मोलर मास कितना होता है? 60 ग्राम। 60 ग्राम में कितने मोल होते हैं? 4 मोल्स। तो 5.4 ग्राम में कितने होंगे? एक्स मोल्स। यूनिटरी मेथड से मोल्स निकाल लो, 0.36, इसको 6.02 × 10⁻23 से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर आएगा 2.168 × 10⁻23। ठीक है। नेक्स्ट अगेन इक्विलिब्रियम से एक कंपाउंड आपको दिया है BiOOH, ये आपको 2 आयंस में टूटता हुआ नजर आ रहा है, K आपको दे रखा है, ठीक है, और पूछ रहा है कि इसका pH क्या होगा। तो बहुत आसान है, KSP आपने पढ़ा होगा, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है, ये सॉल्युबिलिटी टू सॉल्युबिलिटी के इक्वल होगा, यानी सॉल्युबिलिटी स्क्वायर के। तो हमें कल सॉल्युबिलिटी निकालनी है, तो ये निकल जाएगा √4 × 10⁻⁻10। K आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, आ जाएगा 2 × 10⁻⁵, यानी OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ गई? 2 × 10⁻⁵। आप POH निकाल लो, -log 2 × 10⁻⁵, ये आएगा 4.70। pH और POH दोनों मिला के 14 होते हैं, pH निकालना है तो 14 में से माइनस हो जाएगा, आंसर आएगा 9.30। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 रिएजेंट्स। अब कुछ रिएक्शंस है यहाँ पे, क्यूमीन को फिनॉल में कन्वर्ट करना है, आपको पता है ऑक्सीडेशन कराते हैं, फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। एसिटिक एसिड को इथेनॉल में कन्वर्ट करना है, ठीक है, अब मिथेनॉल से रिएक्शन कराओ, फिर उसका रिडक्शन कर दो। प्रोपेनॉल से प्रोपेन 2ऑल, प्रोपेन 1ऑल से प्रोपेन 2ऑल बनाना है, पहले डिहाइड्रेशन करो फिर हाइड्रेशन कर दो, मार्कोनिकॉफ रूल लगा करके, यानी डिहाइड्रेशन करने के लिए H2SO4 फिर H2O, और बेंजीन से फिनॉल बनाना है तो ओलियम यानी H2S2O7 करो, फिर NaOH जोड़ के सोडियम सॉल्ट बनाओ, फिर एसिड मिला करके फिनॉल बना दो, ठीक है। ये भी ऑर्गेनिक से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे गए हैं। 150 वॉट बल्ब यूजेस 8% एनर्जी टू लाइट, फोटोन एनर्जी इज 4.42 × 10⁻19 जूल, फोटॉन्स एमिटेड पर सेकंड आपको निकालना है। तो फोटॉन्स एमिटेड पर सेकंड आप कैसे निकालेंगे? फोटॉन्स एमिटेड पर सेकंड का मतलब क्या हुआ बेटा? सीधे से फॉर्मूला लगाओ, इसमें 8% कन्वर्जन हो रहा है का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर आपका जो है 0.08 है ना, इसका कन्वर्जन रेट है। तो इसकी पावर कैसे निकालेंगे? पावर निकालेंगे इसका कितना वॉट का है और कितना परसेंट एनर्जी कन्वर्ट कर रहा है। तो 0.08 कर रहा है तो 12 जूल पर सेकंड इसकी एनर्जी आ जाएगी, सॉरी पावर आ जाएगी। नंबर ऑफ फोटॉन्स कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालेंगे कितनी एनर्जी पर सेकंड प्रोड्यूस कर रहा है, यानी उसकी पावर क्या है, और कितने एक फोटोन की एनर्जी कितनी है। तो 12/4.4 × 10⁻⁻19, आंसर आएगा 2.72 × 10⁻19, यानी कि 2.71 × 10⁻19 वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट आर मेटामर्स। मेटामेरिज्म कौन शो करता है बेटा? ईथर्स वाला एक ही ऑप्शन था इसमें। ईथर दोनों तरफ मल्टीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, जिनके दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप्स अलग अलग होते हैं, तो ईथर वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द प्रोवाइडेड लिस्ट। मोलैरिटी, एक्वाटिक स्पेसिस, सॉल्युबिलिटी और बाइनरी मिक्सचर। ये इसमें क्या है कि आपको जो ऑप्शन दे रखे हैं इनको मैंने न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं किया, बहुत बेसिक से न्यूमेरिकल इसमें दे रखे थे, और जो दोनों न्यूमेरिकल वाले पोर्शन हैं वो दोनों ही बिल्कुल सही आंसर दे रखे हैं, और जो आपका गलत स्टेटमेंट है ना, वो लास्ट वाला है कि फॉर अ बाइनरी प्रोडक्ट, दो इसमें गलत है। एक तो दे रखा है द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन प्रेशर। हेनरी लॉ हमने पढ़ा है कि जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। दूसरा, फॉर अ बाइनरी मिक्सचर ऑफ ए एंड बी द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एंड बी आर, ये मतलब कि मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला गलत लिखा हुआ है, बेसिक सा क्वेश्चन था, ठीक है। तो ए बी सी 3 इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, विच ओवर द फॉलोइंग इज एन एम्बैरेंटेड लिगेंड। तो इसमें थायोसाइनेट का एक ही ऑप्शन था जो कि एम्बैरेंटेड लिगेंड होता है, बेसिक सा क्वेश्चन है। द फंक्शनल ग्रुप दैट कैन बी आइडेंटिफाइड थ्रू द थैलिन डाई टेस्ट, ये एनसीईआरटी के बाहर का क्वेश्चन है। थैलिन डाई टेस्ट एनसीईआरटी में दिया हुआ नहीं है, ये फिनॉल्स के लिए होता है। टेस्ट क्या है? फिनॉल का रिएक्शन जब आप थैलिक एनहाइड्राइड से कराते हैं तो एक पिंक कलर का कंपाउंड मिलता है, ठीक है। तो फिनॉलिक इसका आंसर आना था, जो कि एनसीईआरटी से बाहर का है, तो हो सकता है बच्चों ने इसको गलत किया हो। नेक्स्ट आप देखें तो मैच द फॉलोइंग है, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है ना। C2H4 में कितने सिग्मा पाई होंगे? C2H4 5 सिग्मा 1 पाई, C2H2 में 2 पाई और 3 सिग्मा,
ठीक है, 1 2 3 सिग्मा 2 पाई, और मिथेन में 4 सिग्मा 0 पाई, और यहाँ पे सिग्मा 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 3 सिग्मा और एक लोन पेयर। ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन नंबर 79 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से सीधा सीधा क्वेश्चन है कि कॉपर सल्फेट है, ये 10 मिनट्स के अंदर 1.5 एम्पियर करंट पास कर रहे हैं, तो कितना मास डिपॉजिट होगा, W = ZIT। जेड कैसे निकालते हैं, मोलर मास अपॉन वैलेंस फैक्टर इंटू फेराडे कांस्टेंट 96500 इंटू 1.5, सीधे सीधे फॉर्मूला रखना था, आंसर निकालना था, 0.29 इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वांटम नंबर्स के सेट दे रखे तो उनको मैच करना था। 2 1 n = 2 2 सेकंड शेल, l = 1 p सब शेल, 4 0 4s 5 3 5f 3 2 3d। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट आपके पास है कि एक रिएक्शन है जिसमें इथेन का रिएक्शन क्लोरीन से कराया सनलाइट में, तो सनलाइट से कराएंगे तो बोल रहा है कि मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट बनेगा, तो क्लोरोइथेन बन जाएगा। अमोनिया से रिएक्शन कराओगे तो अमाइन बन जाएगा। अमाइन का जब NaNO2 + HCl यानी HNO2 से रिएक्शन कराते हैं तो इथेनॉल बन जाता है। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या पूछा है इसने, तो वो होगा इथेनॉल। नेक्स्ट है मिथेन रिएक्ट्स विद स्टीम एट 1273 केल्विन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट टू फॉर्म। तो मिथेन का जब स्टीम से रिएक्शन कराते हैं तो CO + H2 बनता है, जिसको हम बोलते हैं वाटर गैस। ये भी NCERT का क्वेश्चन है, क्या बनता बेटा, वाटर गैस। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है कि +3 ऑक्सीजन स्टेट जो है वो लैंथोनाइट्स का सबसे स्टेबल ऑक्सीजन स्टेट है। एक ही क्वेश्चन पूछा है ब्लॉक से। सीरियम फिर भी +4 शो करता है क्योंकि सीरियम के जो नियरेस्ट नोबल गैस है वो रेडॉन है, 86 कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन कर लेता है। ये इसका ऑप्शन करेक्ट आएगा। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स के रिगार्डिंग एक आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकालना था। तो ऑक्सीजन जो है ना वो -2 स्टेट शो करता है, इसने बोला। तो ऑक्सीजन -2 के अलावा +1 भी शो करता है, +2 भी शो करता है, फ्लोरीन के साथ ही हमने पढ़ा हुआ है। तो ये स्टेटमेंट इसका रॉन्ग है। नेक्स्ट है फिनोफ्थैलिन इंडिकेटर्स इन टाइट्रेशन ऑफ NaOH। प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि भाई कलर क्या चेंज होता है जब आपका टाइट्रेशन करते हैं, तो कलरलेस से पिंक हो जाता है। आपने स्कूल में टाइट्रेशन की होगी बच्चों ने, सीधा बेसिक क्वेश्चन था। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्पीसीज, साइजेस, IUPAC नेम्स, डायगोनल रिलेशनशिप एंड ऑक्सीजन स्टेट्स। तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, है ना, मैं ऑप्शंस पढ़ के आपको बता देता हूँ। पहला है कि द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट स्पीसीज अमंग Mg Mg2+, Al+3 एंड Mg2+। तो इसमें लार्जेस्ट स्पीसीज जो हैं ये बोल रहा कि Mg+2 से बड़ा होगा, ठीक है। Al बड़ा होगा Al+3 से, ठीक है। Mg+2 छोटा होगा, ये बोल रहा कि इनमें से सबसे छोटा जो Mg+2 है सबसे छोटा Al+3 है, यानी कि ये वाला जो ऑप्शन है ये इनकरेक्ट है, फर्स्ट वाला। 2 रिएक्शंस यील्ड सेम फाउल स्मेलिंग जेड। ठीक है, तो 2 रिएक्शन है, दोनों में जेड बनता है। तो ये बहुत बेसिक सा रिएक्शन है। यहाँ पर क्या होगा कि आपका फाउल स्मेलिंग सब्सटेंस कौन प्रोड्यूस करता है, आइसोसाइनाइड प्रोड्यूस करते हैं। तो जब हम क्लोरो हेलोएल्केन्स की रिएक्शन कराते हैं AgCN के साथ तो आपका बनता है C2H5NC आइसोसाइनाइड। ठीक है, और दूसरा हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन है, इसमें भी एक कार्बन कम हो जाएगा और फिर क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन कराओगे तो ये भी आपका क्या बनाएगा, आइसोसाइनाइड बनाएगा। तो दोनों में AgCN और दूसरे वाले में लास्ट प्रोडक्ट जो होगा वो आइसोसाइनाइड होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास में है, कैलकुलेट स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Ti+2। Ti+2 में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। फॉर्मूला होता है √n × n+2 का। ठीक है, तो 2.84 बोर मैग्नेटॉन इसका आंसर होगा। निकाल रखा हमने, यहाँ पे 2 रखना है, 2 × 2+2 यानी कि 2 × 4 √8। ठीक है, इसका आंसर आएगा 2.84। नेक्स्ट में मैच द कॉलम है, आपको कैटलिस्ट दे रखे हैं और इनको मैच करना है। तो V2O5 कॉन्टैक्ट प्रोसेस में काम आता है, Fe हैबर प्रोसेस में काम आता है, अमोनिया बनाने के लिए PDCl2 इथाइन के ऑक्सीडेशन में काम आता है एल्डिहाइड बनाने टाइम, और निकल कॉम्प्लेक्स जो है वो पॉलीमराइजेशन करने के काम आता है एल्काइंस के। ठीक है, तो वो इसका आंसर आप मैच कर लें। बेंजीन का क्लोरोफॉर्म से CH3Cl से रिएक्ट करा रहा है तो क्या बना रहा है, इन द प्रेजेंस ऑफ एनाइड्राइल ClCl3, तो X बन रहा है। X क्या बनेगा बेटा, टोलिन।
टोलिन का डाइल्यूट HNO3 से रिएक्शन करा रहा है तो ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट बनेंगे। और ये पूछ रहा है कि ऑर्थो और पैरा को एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए कौन सी रिएक्शन काम में आती है, तो हमने पढ़ रखा है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन रिएक्शन काम में आती है। ठीक है, तो ये आपके 45 क्वेश्चंस कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने यहाँ पर दिया है। आप लोगों को किसी क्वेश्चन में अगर डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, आप कमेंट करें कि सर इस क्वेश्चन का आंसर मेरे अकॉर्डिंग ये आ रहा है और मेरे अकॉर्डिंग आपके अकॉर्डिंग कुछ और आ रहा है। ठीक है, तो हम उसको डिस्कस कर लेंगे। और जिनका पेपर अच्छा हुआ है और उनको लग रहा है कि उनका सिलेक्शन होने वाला है तो उनको ऑल द बेस्ट, और जिनको लग रहा है कि सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, थोड़ा मुश्किल है, तो बेटा वेट करो। मेरे हिसाब से कट ऑफ थोड़ा सा नीचे जाएगी, ऐसा कोई नहीं कि कट ऑफ बहुत हाई जाएगी, पेपर अच्छे लेवल के थे, है ना। और बाकी ट्राई करते रहो, साथ के साथ पढ़ते रहो, इन गलतियों से सीखो, इस साल जो मिस्टेक्स की उन मिस्टेक से सीखो और नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी करो, है ना। हताश होने से कुछ भी नहीं होना है, आप प्रयास करते रहो, सफलता जरूर मिलेगी, बस गलतियों से सीखते रहो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। फिजिक्स और बायोलॉजी के सॉल्यूशंस भी जल्दी अपलोड कर दिए जाएंगे। थैंक यू।